नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह की कविता के बारे में पढ़ेंगे जो मीरा जी द्वारा रचित है और मीरा जी के इसमें 2 पदों को संकलित किया गया है जिसमें जो पहला पद है वो है मेरे तो गिरधर गोपाल और जो दूसरा पद है पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। तो ये अत्यंत ही सरल है और आज हम मीरा जी की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं मीरा जी किस प्रकार की रचनाकार है, वो कृष्ण की अनन्य भक्त थी। तो इन्हीं पदों में हम उनके बारे में जानेंगे कि जिसमें जो पहला पद है, उसमें मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्य में व्यस्त लोगों के प्रति अपने दुख को प्रकट किया है। वहीं दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं, जिसमें मैं यही कहूँगी वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ एंड में मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूँगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो पहले पद की व्याख्या से पहले हम इसके प्रसंग को जान लेते हैं कि प्रस्तुत पद कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई द्वारा रचित है। मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति की है। इसके लिए उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की। अब तो फल की प्राप्ति का समय आ गया है। तो ये जो पद है ना वो अत्यंत ही सरल है, आप बहुत इजीली इसको समझ जाएंगे, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार वीडियो देखेंगे उसी में आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ जाएगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, यानी मेरे जो मीराबाई है वो कह रही है ईश्वर को यानी कृष्ण को याद करते हुए कि मेरे तो जो गिरधर गोपाल है सिर्फ वो ही मेरे हैं, अर्थात कृष्ण ही मेरे सब कुछ है और उसके अलावा मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। दूसरों ना कोई यानी कोई दूसरा मेरी ज़िंदगी में उनके अलावा नहीं है। यानी सब कुछ वो उनके हैं, उनके पिता, माता, पति, बहन, सखा सब कुछ कृष्ण को ही उन्होंने मान लिया है। आगे वो कहती है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और जाके यानी जिसके सिर पर मोर का मुकुट यानी जिसने मोर मुकुट धारण किया हुआ है, यानी मोर मुकुट कौन धारण करता है? भगवान कृष्ण। तो जिसने मोर का मुकुट धारण किया हुआ है मेरो पति सोई, और वही मेरा पति है, मैं उसे ही अपना पति मान चुकी हूँ। छाड़ी दई कुल की कानी का करी है कोई। और आगे वो मीराबाई कहती है कि छाड़ी दई मैंने छोड़ दी है कुल की कहानी, खानदान की मर्यादा, कुल की मर्यादा कहा करी है कोई, और मेरा कोई क्या कर सकता है? मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, अर्थात मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। कुल की मर्यादा क्यों छोड़ दी? क्योंकि जो मीराबाई थी शादी नहीं करना चाहती थी और शादी भी उनकी हो गई थी और उसके बाद भी उनको बहुत ज़्यादा तरीके से बोला जाता था कि ये सब चीज़ें गलत हैं। तो उन्होंने कृष्ण की भक्ति में ही अपना सर्वस्व माना और सब कुछ छोड़ दिया और उन्होंने अपनी कुल की मर्यादा भी छोड़ दी। यानी जो काम मर्यादा के विरुद्ध था उन्होंने वो सब किया, कृष्ण को प्रेम किया, कृष्ण के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अब जब किसी से उनका संबंध ही नहीं है तो कोई उनका क्या कर सकता है। संतन ढींग बैठी बैठी लोग लाज कोय। और आगे वो कहती है संतन अर्थात संत, ढींग यानी के पास, बैठी बैठी बैठने से, कि अगर साधु संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करने से, ज्ञान प्राप्त करना कृष्ण के बारे में जानना, ईश्वर के बारे में जानना, ईश्वर क्या है, ईश्वर की परिभाषा के बारे में जानना, अगर उनके पास बैठने से लोग लाज खोती है, यानी लोग लाज भी मीरा ने खो दी है, कि अगर संतन के पास बैठने से लोग लाज भी खोती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और संतों के पास बैठने से उनकी लोग लाज भी जो थी वो उन्होंने खो दी है। असुवन जल सींची सींची, और आगे वो कहती है कि मैंने आंसुओं से, असुवन यानी आंसुओं से जल सींची सींची, आंसू जिस प्रकार जल जो है पौधों को या फसल को सींचता है उसी प्रकार मेरे आंसुओं ने जल का काम किया है और सिंचाई का काम किया है, प्रेम बेली बोई, और प्रेम रूपी बेली को उसने बोया है। यानी जिस प्रकार एक फसल को उपजाऊ बनाने में पानी अपना योगदान देता है, उसी प्रकार इस प्रेम को हवा देने में, इस प्रेम को बड़ा करने में मेरे आंसुओं ने, अपने मेरे अश्रुओं ने सिंचाई का कार्य किया है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तो बेली फैली गई, और अब तो इसके कारण जो है, जो बेल है वो प्रेम की बेली वो है चारों तरफ फैल गई है, आनंद फल हुई, और जो फल है यानी जो आनंद रूपी फल है उनके आने की प्रतीक्षा
कर रही हूँ, यानी आनंद रूपी फल जो है उसमें लगने लगे हैं, यानी अब मीरा को भी उसमें सेटिस्फेक्शन हो रही है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दूध की मथनियाँ, यानी वो आगे कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम में जो प्रेम रूप दूध को, यानी जो उन्होंने प्रेम है उसको दूध से कंपेयर किया है कि प्रेम रूप दूध को भक्ति रूपी मथानी में बड़े प्रेम से बुलाया, यानी जो कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम है उसको अपनी भक्ति से मैंने बहुत अच्छे से उसको फेंटा है, उसको मिलाया है, और उससे क्या हुआ है, उससे दही बना है। और मैंने दही के उससे दही उसको भिगोने से उसमें से दही बना है, और दधीमती घृत काढ़ी लियो, और जो दही बना है उससे मैंने क्या किया है, जो घृत यानी जो घी है उसको मैंने निकाल लिया है, और डारी दही छोई। छोई अर्थात सारहीन अंश, यानी जो उसमें से वेस्ट निकला है, जो भी उसमें से सारहीन छाछ निकली है वो मैंने सब छोड़ दिया है। मैंने सिर्फ जो घी है उसको रखा है, और जो सारहीन अंश है उसको छोड़ दिया है। यानी मैंने कृष्ण के प्रेम को ही अपने जीवन का सार तत्व बना लिया है, और जो आडंबर वगैरह है उन सब चीज़ों को मैंने छोड़ दिया है। आगे वो कहती है, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। आगे जो मीराबाई है वो कहती है कि प्रभु के भक्तों को देखकर तो वो बहुत प्रसन्न होती है, लेकिन संसार के जो लोग हैं उनको मोह माया में लिप्त देखकर वो बहुत रोती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, और वो स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं, और तारना अर्थात उनसे अपने आप को उन उद्गार करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए उनसे प्रार्थना कर रही है कि अब मुझ पे भी अपनी कृपा बरसाओ। तो ये अत्यंत सरल था। मीरा जो थी कृष्ण के प्रेम को, कृष्ण को याद करती है, उनके बारे में अपने प्रेम को अभिव्यक्त करती है, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से अपने प्रेम को दूसरों के सामने व्यक्त कर रही है। और इस तरीके से पहला पद यहाँ खत्म होता है। इसके विशेष की ओर बढ़ते हैं हम, जिसमें पहला है, मीरा कृष्ण प्रेम के लिए परिवार व समाज की परवाह नहीं करती। दूसरा, मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्यता व समर्पण भाव व्यक्त यहाँ पर हुआ है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। माधुर्य गुण है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का बहुत सुंदर रूप यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। मोर मुकुट प्रेम बेली आनंद फल में रूपक अलंकार है, और संगीतात्मकता व गयता है। दूसरा पद है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। इसके पहले प्रसंग को देख लेते हैं कि इसमें प्रेम दीवानी मीरा को लोगों के तानों की कोई परवाह नहीं है। वह तो अपने प्रिय कृष्ण की दीवानी है। उसी मस्ती में वह उनकी मूर्ति के सम्मुख नाचती रहती है। ठीक है, क्योंकि कृष्ण तो उसे साक्षात रूप में नहीं मिले, तो वो मूर्ति के सामने ही अपने प्रेम को जाहिर करती है। तो पद कुछ इस प्रकार शुरू होता है कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, कि मीरा अपने पैरों में घुंघरू यानी पग अर्थात पैर, घुंघरू बांधी मीरा नाची, और जो मीरा है वो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर अपने प्यारे कृष्ण के सामने नाचती है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। आप ही यानी अपने आप ही, साची अर्थात सच्ची हो गई, नारायण अर्थात कृष्ण, और वह तो अपने कृष्ण के लिए ही है। इससे वह बिना किसी प्रयास के ही सच्ची हो गई। किस तरह सच्ची हो गई? उसमें पवित्रता का समावेश हो गया। ठीक है। लोग कह मीरा भई बावरी, और जो लोग हैं वो कहते हैं मीरा को इस तरह देखकर कि मीरा तो पागल हो गई है। न्यात कहे कुल न्यासी, और न्यात होते हैं कुल का, कुल के लोग, कुटुंब के लोग, और जो कुटुंब के लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो कुल का नाश करने वाली है, और इसने कुल का नाश कर दिया है। पर मुझे इन बातों से कोई परवाह नहीं है। उसे अपने कृष्ण पर अटल विश्वास है मीरा को। आगे मीरा बताती है कि विष का प्याला रानी भेजा पवित्र मीरा हासी, और विष अर्थात विष, प्याला अर्थात प्याला भरा हुआ, विष से भरा हुआ प्याला। रानी यानी जो मीरा है वो विवाहिता है, और उनके जो देवर हैं उन्होंने विष का प्याला, यानी अगर ये मर जाएंगी तो जो कुल की बदनामी हो रही है वो बच जाएगी, तो वो उनको मारने के लिए विष का प्याला भेजते हैं। और लेकिन जो मीरा है, पवित्र मीरा हासी, और जो पवित्र मीरा है हंसकर उसे पी गई, अर्थात विष के प्याले को पीते हुए वो हंस पड़ी, यानी उसने खुशी खुशी उसको ग्रहण कर लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, और आगे वो बताती है कि मेरे कृष्ण के प्रति प्रेम ने उसे विष के स्थान पर अमृत बना दिया। यानी इसका भाव यह है कि जो व्यक्ति भगवान के प्रेम और भक्ति को पा लेता है उसे कभी कोई संकट
नहीं आता है और उसे किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती। तो इसी प्रकार मीरा के साथ हुआ, जो विष था वो अमृत में परिवर्तित हो गया और मीरा उसे पीकर अमृत हो गई। सहज मिले अविनाशी, और मीरा को प्रभु के रूप में गिरधर नागर अर्थात कृष्ण की प्राप्ति हो गई। वह उसे बिना किसी विशेष प्रयास के मिल गए हैं, वह अविनाशी है। ठीक है, यानी जिसका नाश नहीं किया जा सकता। तो ये दूसरा पद भी अत्यंत सरल था। तो आइए अब इसके विशेष की ओर बढ़ते हैं। इसका विशेष कुछ इस प्रकार है। कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त हुआ है, यानी उसको पता है कि कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। मीरा पर हुए अत्याचारों का आभास हमें यहाँ होता है। अनुप्रास अलंकार की छटा है, संगीतात्मकता है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है और बावे शब्द से बिंब उभरता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर की ओर अब हम बढ़ते हैं। आशा करती हूँ आपको दोनों पद इजीली समझ आ गए होंगे। बहुत ही सरल है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट मुझे नहीं लगता आप लोगों को होना चाहिए। फिर भी आपके पास डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके रिटन पार्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है? तो मीरा जो है कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है और उसका रूप मन मोहने वाला है। वह पर्वत को धारण करने वाले हैं, उनके सिर पर मोर पंखी मुकुट है। इस रूप को अपना मानकर वह सारे संसार से विमुख हो गई है, यानी वो सारे संसार से अपना रिश्ता नाता सब कुछ तोड़ चुकी है। दूसरा है, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली हुई, अब ते बेली फैली गई आनंद फल हुई। भाव यह है कि इस पद में भक्ति की चरम सीमा को दर्शाया गया है। विरह के आंसुओं से मीरा ने कृष्ण की प्रेम की जो बेल है उसको बोया है। अब ये बेल बड़ी हो गई है और आनंद रूपी फल मिलने का समय आ गया है। तो इसका शिल्प सौंदर्य की सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सांग रूपक अलंकार है, प्रेम बेली, आनंद फल, असुवन जल। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है और अनुप्रास अलंकार की बेली बोई उसमें है और संगीतात्मकता हमें नजर आती है। दूसरा है, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधी मधी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। इस काव्य पंक्तियों में कवित्र ने दूध की मथानी से भक्ति रूपी घी निकाल लिया। ठीक है, और सांसारिक सुखों को छाछ के सामने छोड़ दिया, यानी उसने कृष्ण के प्रेम को संजो कर रख लिया दूध के रूप में, घी के रूप में, और जो वेस्ट है जैसे सांसारिक मोह माया या ईश्वर प्राप्त करने के लिए जो आडंबर है उन सब चीज़ों को उसने छोड़ दिया। इस प्रकार उन्होंने भक्ति की महिमा को व्यक्त किया है। इसका शिल्प सौंदर्य है, अन्योक्ति अलंकार है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, प्रतीकात्मकता है और दधि घृत आदि तत्सम शब्द है, संगीतात्मकता है और गेयता देखते ही बनती है। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? अत्यंत सरल क्वेश्चन है। दीवानी मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी सुध बुध खो चुकी है। उसे संसार की किसी परंपरा, रीति रिवाज, मर्यादा अथवा लोक लाज का कोई ख्याल नहीं है, इसलिए लोग उसे बावरी कहते हैं। और संसारी लोग मीरा की भक्ति की पराकाष्ठा को पागलपन मानते हैं। मीरा राजसी वैभव और सुख को ठुकराकर कृष्ण भक्त भजन गाती हुई घूम रही है। ऐसा कार्य तो कोई पागल ही कर सकता है। अगला है, विष का प्याला राणया भेज्या, पीवत मीरा हासी। इसमें क्या व्यंग्य है? इसमें यही व्यंग्य छिपा है कि मीरा को मारने के लिए राणा ने विष का प्याला भेजा, जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। कृष्ण भक्ति के कारण उसका कुछ नहीं हुआ। इस तरह ये व्यंग्य करता है कि प्रभु भक्ति करने वालों का विरोधी लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? तो मीरा जगत को देखकर इसलिए रोती है क्योंकि लोग ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं और सांसारिक मोह माया में लिप्त रहते हैं और मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं और जो असलियत है उससे वो बेखबर है। इसलिए जो मीरा है वो लोगों को दुर्दशा पर रोती है। तो इस तरीके से यहाँ पे मीरा के जो पद है वो समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ बड़ी आसानी से समझ आए होंगे। उसके बाद भी किसी तरह की कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट व शेयर जरूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।